नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित या फिर कह सकते हैं जो भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो 1857 से 1947 तक का समय रहा है। 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए, पहला आंदोलन जैसे माना जाता है 1857 की क्रांति को। तो 1857 की क्रांति से 1947 तक का ये जो 90 वर्षों का समय रहा है, इस टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को एक नया मोड़ प्रदान किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में 1885 से लेकर 1947 की 45 घटनाओं को छांट कर लाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बात करें, जहाँ इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आधुनिक इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, क्योंकि 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 1857 की क्रांति के लिए एक पूरी वीडियो डेडिकेट करेंगे। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ में। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। यदि इसके संस्थापकों की बात करें तो इसके संस्थापकों में जो प्रथम थे एओ ह्यूम थे। ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा ये तीन प्रमुख सदस्य थे इसकी स्थापना के समय संस्थापकों में। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के अधिवेशन में इन्हें प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो मुंबई में सबसे पहला इसका अधिवेशन हुआ था। सबसे पहला कह सकते हैं सम्मेलन मुंबई में इसका हुआ था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनते हैं, ये सभी आपको याद करके रखने हैं। आगे चलते हैं और अगली जो घटना घटित हुई भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, बंगाल का विभाजन। यह एक प्रमुख घटना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने कराया था? या फिर बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन वायसराय था इस समय, और इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इसके बंगाल विभाजन होने के बाद में यहाँ पर एक आंदोलन भी हुआ, पहला भारतीय आंदोलन था ये, और ये 1908 में हुआ। बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो शासन करो की नीति यहाँ पर लाई गई थी, और हिंदू मुसलमानों में क्या किया गया था? एक प्रकार से जो पूर्वी बंगाल था, जो आज का कह सकते हैं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी बंगाल है। जो आपका बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल है। तो बांग्लादेश, ये पूर्वी बंगाल, इसे बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगली घटना है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा, ठीक है, कब हुआ? 1907 में। देखिए किस प्रकार से इसे आप याद रखते हैं। 7 लास्ट में का है 7, मतलब 7-7,
यहाँ पर 7-7 है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 7 में नहीं रह पाई। ठीक है, 1907 में कांग्रेस 7 में नहीं रह पाई, इसका बंटवारा हो गया। ठीक है, कब हो गया? 1907 में हो गया। और कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, एक था दोस्तों गरम दल और एक था नरम दल। ठीक है, गरम दल में कुछ नेता थे, यहाँ पर जो 72 सदस्य थे, यहाँ पर 1885 में 72 सदस्यों के साथ स्थापना हुई थी यहाँ पर। इसके बाद में लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, और 2 गुटों में यहाँ पर कांग्रेस विभाजित हो गई, जिसमें प्रमुख नेता थे गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे? पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। तो पाल कौन थे यहाँ पर? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये प्रमुख नेता थे 3 गरम दल में। और नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये नरम दल में थे। अब यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? तो देखिए, जो गरम दल था ये पूर्ण स्वराज्य चाहता था, और जो नरम दल था ये कांग्रेस, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासन में ही इन्होंने स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसलिए ये कांग्रेस यहाँ पर 2 गुटों में बट गई थी। इसके बाद में अगली घटना जो घटित हुई, होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर 1916 में। ठीक है, 1916 में ही ये जो कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में जिसका विभाजन हुआ था, 1916 में फिर से एक साथ दोनों गुट आ गए और 1916 में दोनों गुटों का यहाँ पर विलय हो गया। ठीक है, उसके बाद में होम रूल लीग की यहाँ पर क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पर? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में एक और घटना घटित हुई। कौन सी घटना घटित हुई? तो यहाँ पर लखनऊ पैक्ट, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में यहाँ पर क्या हुआ? एक समझौता हुआ था। ठीक है, इसे लखनऊ पैक्ट के जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से या फिर लखनऊ समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। दिसंबर 1916 में यह समझौता हुआ था। अब ये समझौता क्या हुआ? तो देखिए, जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, और साथ ही साथ जहां पर मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक, जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ज़्यादा प्रतिनिधियों की वहाँ पर मांग की। तो ये एक प्रकार का समझौता था। ठीक है, इसके बाद में जो अगली घटना घटित हुई यहाँ पर, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, इसे मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लागू किया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट पारित कब किया गया? ये 1919 में पारित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से यहाँ पर जाना। भारत सरकार अधिनियम के आधार पर इसे क्या किया? 1919 में बनाया गया। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, अगला है खिलाफत आंदोलन। 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। फिर दोस्तों हंटर कमीशन एक रिपोर्ट प्रकाशित की 18 मई 1920 में। हंटर कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, ये जो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं इन्हें हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक वीडियो में कम से कम 5-6 घटनाओं को देखेंगे और उन्हें डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, इन घटनाओं को एक बार देख लेते हैं। अगली जो घटना है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसी दृष्टि से। ठीक है, तो 20 दिसंबर यहाँ पर दिसंबर 1920 में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 को। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की घटना घटित हुई। ठीक है, अगला है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद में क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में, अक्टूबर 1924 को। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन, इसके बाद में भारत आगमन हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया, इसमें 3 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आता है। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई 1928 में। ठीक है, बदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को घटित हुआ। ये 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई।
नमक सत्याग्रह 19 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ, ठीक है। इसके बाद में कम्युनल अवार्ड, जैसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है, 16 अगस्त 1932 को ये प्रदान किया गया, ठीक है। पूना पैक्ट, पूना समझौता कब हुआ? तो सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कांग्रेस एसोसिएशन पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त क्रांति से संबंधित है, 8 अगस्त 1940 को ये पारित किया गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में लाया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो अधिनियम 8 अगस्त 1942 को, ये भी अगस्त क्रांति संबंधित, ठीक है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री एटली को यहाँ पर बनाया गया 1946 में, ठीक है। मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली की यहाँ पर घोषणा की गई। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है एटली को बनाया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ भारत में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित कैबिनेट मिशन था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई और स्वतंत्रता फाइनली हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। यह जो कैबिनेट मिशन था, इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद में स्वतंत्रता मिल गई हमें 15 अगस्त 1947 को। तो ये कुछ दोस्तों प्रमुख घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता से पहले घटित हुई हैं, जो लगातार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आप हमारी वेबसाइट softstudies.in से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इन सभी घटनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक वीडियो में 5 घटनाओं को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और डिटेल में वहाँ पर इनकी जो है सभी को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।